नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। एक छोटे से अपडेट देने की यहाँ पे ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोगों ने मॉर्निंग में देखा था कि क्रूड ने बिल्कुल गैप डाउन ओपनिंग दिया था। कल मुझे लगा था कि क्रूड में थोड़ा रिवर्सल आएगा, लेकिन ना आके आज वो रिवर्सल यहाँ पे आया है। और क्योंकि चार्ट पैटर्न पे थोड़ा सा अपसाइड दिख रहा था, मैंने आपसे रेंज बताया था कि नीचे की तरफ यहाँ पे 60.4 है रेंज, और अपर साइड में अगर 63.4 से लेके $64.4 तक का रेंज है। यहाँ पे दो न्यूज़ आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यूक्रेन में रशिया पोर्ट पे यहाँ पे हमला किया है, तो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वहाँ से क्रूड सप्लाई होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि यूके ने रशिया पे ज़्यादा सैंक्शन लगाया है, और भी ज़्यादा सैंक्शन लगाया है, तो इसकी वजह से भी क्रूड में हम लोगों ने एक अपसाइड देखा है। इसकी वजह से नेचुरल गैस में भी, क्योंकि नेचुरल गैस में काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी, नेचुरल गैस में भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो बाइंग आया, यहाँ पे बाउंस आया। और क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री बढ़ी थी नेचुरल गैस में, तो एक बेयरिश मोमेंटम जो था वो बन चुका था, लेकिन निचले स्तर पे अब यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग जो है वो लग रही है, बाउंस लग रहा है। पहले मैं आपसे लेवल्स डिस्कस करना चाहूँगी। मुझे लग रहा है कि क्रूड 63.48 के करीब है, करीब करीब ये 2% अपसाइड दिखा चुका है। और अपना जो MCX से ये ट्रेड हो रहा है 5604 पे, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अगले हफ्ते हम यहाँ पे 5650 से लेके एक बारी 5680 वाला जोन आता हुआ देखें, जहाँ पे कि इसको करंटली एक रेजिस्टेंस है। इंटरनेशनल मार्केट में अगेन वही $64.3 रहेगा, और जो सपोर्ट है वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि एक बारी 5450 का है। अगर बात की जाए यहाँ पे नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस में एक रिबाउंड आया है, 264 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रही है ये कमोडिटी। यहाँ पे भी अच्छा खासा रिबाउंड है, तो मुझे लग रहा है कि अगर हम अपसाइड देखें तो नेचुरल गैस में 273 274 वाला जोन जो मैंने कहा था वो एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। 281 गया था, 283 भी गया था, लेकिन वहाँ पे टिका नहीं है, इस बात का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन धीरे धीरे वो लेवल भी एक बारी नेचुरल गैस क्रॉस करेगा, लेकिन अक्टूबर महीने में हो सकता है ये। अब फटाफट बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर की। गोल्ड सिल्वर ने आज यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड हाई लगाया। अब बड़ा कम मार्जिन से वो 1,30,000 वाला लेवल रह गया है, लेकिन अभी जो चाल अभी चली है बिल्कुल हायर साइड से थोड़ा सा ही नीचे आया है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो बेयरिश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1000 पॉइंट नीचे है। 1,28,460 मतलब 1,28,465 के करीब है। और इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी ये $42.65 है, यानी कि $42 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो निश्चित तौर पे अगले हफ्ते के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, क्योंकि ये डेली ही नहीं, ये वीकली क्लोजिंग भी आपको हो रही है। तो मेरे ख्याल से हमें एक बारी $45 से लेके और अपना जो मार्केट है वहाँ पे 1,32,000 35,000 के लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ सेलिंग करना चाहिए, या जो सेलिंग में बहुत नीचे फंसे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि उनके पास कितना मार्जिन कॉस्ट है, लेकिन अभी फ़िलहाल में यहाँ पे जो ट्रेड है वो तेज़ी का ही बन रहा है। कुछ अगर सेलिंग ट्रिगर आया तो मैं आपसे ज़रूर अपडेट करूँगी। गोल्ड की बात रही तो गोल्ड भी अभी यहाँ पे अपसाइड ही ट्रेड हो रहा है। $11 ऊपर है, $10 यहाँ पे फ्यूचर्स ऊपर है, और 3682 के करीब यहाँ पे कॉमिक्स है। और अपना MCX यहाँ पे 1,09,278 के करीब है। मुझे लग रहा है कि ठीक जो अभी रिकॉर्ड हाई है 1,09,840 अपना रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे की तरफ आता है तो ज़्यादा डाउन साइड नहीं मानिएगा। 1,08,800 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात मुझे गोल्ड के लिए लग रही है। और मैक्सिमम अगर आप मुझे कहेंगे कि कितना अगर लग रहा है नीचे में, तो 1,08,200 500 वाला जो रेंज है ना वो बहुत है गोल्ड के लिए फ़िलहाल के लिए, अभी जितना हीटअप रैली हो चुकी है। तो कोई भी पोजीशन आपको कैरी नहीं करनी चाहिए ज़्यादातर, जो कि आपको, और विदाउट स्टॉप लॉस तो नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अगला हफ्ता यहाँ पे FOMC की बैठक है 16-17 तारीख को, तो तैयारी करेंगे उसकी, और ज़रूरत पड़ी तो उस पर भी अपडेट देंगे। थैंक यू।